हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और इसका नाम है त्रिभुज। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं हमेशा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमेशा बताता हूँ रूल। तो चलते हैं रूल पर। तो स्टूडेंट्स, त्रिभुज क्या होते हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। सरल रेखा क्या होती है? बिल्कुल सीधी रेखा, उसे बोलते हैं सरल रेखा। तो तीन सरल रेखा होंगी बच्चों, देखो तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ये देखो, अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी वह सरल रेखा नहीं होगी बच्चों। क्लियर है? अब देखते हैं इसका रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 ये है, समरूप आकृति क्या होती है? तो ऐसी आकृति जो दिखने में समान हो, फिर चाहे वह कैसी हो, छोटी हो या बड़ी हो। समरूप आकृति क्या होती है बच्चों? एक बार फिर से देख लो। ऐसी आकृति जो दिखने में कैसी हो, समान हो, दिखने में समान होनी चाहिए वो, फिर चाहे वह कैसी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर दो आकृतियाँ होंगी बच्चों। मैं हमेशा बताता हूँ, समरूप में या सर्वांग सम में हमेशा दो आकृतियाँ होंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो देखो, मैंने यहाँ पर त्रिभुज बनाए हैं दो। ठीक है, तो देखो आकृति कैसी है, सेम है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, पर कैसा है देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, पर है तो इसी का रूप, है ना। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? समरूप आकृति। और मैंने नीचे भी बता दिया कि जैसे कौन कौन सी चीज़ समरूप आकृतियाँ होती हैं। जैसे कि वृत्त तो आप जानते हो बच्चों, सर्कल इंग्लिश में बोलते हैं। ये छोटा सा वृत्त है, ये बड़ा सा वृत्त है। तो देखो ये शेप, मतलब कि इसका जो आकृति है कैसी है, एक जैसी है, सॉरी, जिसमें सेम शेप हो और डिफरेंट साइज़ हो, उसे क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो वृत्त आ गया, वर्ग आ गया और समबाहु त्रिभुज भी आ गया। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे इसी को मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों साइड मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, और हमेशा 60-60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आया? तो देखो बच्चों, समरूप आकृति है तो असमरूप भी होगा, है ना। तो असमरूप आकृति कौन कौन सी होती है बच्चों? जैसे कि समलंब, जिसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये इसलिए मैंने, आप सोच रहे होगे कि समलंब क्या होता है, इसलिए मैंने इनकी आकृतियाँ बना दी बच्चों। तो समलंब इस तरीके का होता है, वह क्या होता है? असमरूप, जिसे नॉन सिमिलर फिगर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर ना हो एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो साइड और दो एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैंने तीनों बता दिए थे, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों बता दिए। और समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? वृत्त हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, और त्रिभुज तो है ही, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। यह समरूप में है। ठीक है, और असमरूप में कौन कौन से हैं? समलंब है, विषमबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर बच्चों? रूल नंबर 2 समझ में आया इतना? चलते हैं रूल नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 में समरूप आकृति की कंडीशन क्या होगी? देखो, समरूप आकृति की कंडीशन क्या होगी कि देखो मैंने दो त्रिभुज बना लिए बच्चों। ठीक है, देखो इसमें ABC, इसमें PQR। तो देखो, जो एंगल ये हो वह एंगल ये भी होना चाहिए, जो एंगल ये है वह एंगल ये भी होना चाहिए, और जो एंगल यहाँ पर है वह एंगल यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कि संगत कोण बराबर हों तो समरूप आकृति है। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 ये है बच्चों, मैंने अगर त्रिभुज की देखो मेरे पास साइड दी जाए बच्चों, साइड दी जाए तो उनका जो अनुपात होता है कैसा होना चाहिए? समानुपात होना चाहिए, मतलब कि समान होना चाहिए। जैसे कि ये 4 है तो ये वाली 2 है, ये 10 है तो ये 5 है, ये 6 है तो ये 3 है। अब जब मैं इनको रेशियो के रूप में रखूँगा बच्चों, जैसे कि 10, देखो यहाँ पर देखो, ये वाली साइड ये इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर देखो कहाँ से स्टार्ट किया मैंने? यहाँ से स्टार्ट किया। देखो ये वाली साइड इसके बराबर होगी तो ये रख दी मैंने। ठीक है, फिर ये वाली साइड इसके बराबर होगी तो ये रख दी मैंने बच्चों। फिर ये वाली साइड इसके बराबर होगी तो मैंने ये रख दी। क्लियर है? तो जब इसको कट करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 2 बार गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो इन सबको कट करोगे कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये रूल नंबर आपका 3 था, मतलब कि संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, और संगत कोण कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
संगत कोण बराबर होने, कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और भुजाएं कैसी होनी चाहिए बच्चों, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती। क्लियर बच्चों, अगर आपको रूल ये समझ में आ गए होंगे ना तो एक्सरसाइज तो आपको बहुत सिंपल लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोष्टकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब कि पॉइंट नंबर 1 मेरे पास क्या दिए है कि सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। तो मैंने उदाहरण में देखो समरूप में मैंने क्या लिखा था, व्रत भी लिखा था, जैसे में लिखा था बच्चों। अगर नहीं पता है तो देखो 1 मिनट, ये देखो बच्चों मैंने बताया था यहाँ पर व्रत क्या होगा, समरूप होगा ना बच्चों। वर्ग भी समरूप होगा, समबाहु त्रिभुज भी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर है बच्चों, तो सभी व्रत क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना समरूप। क्लियर है, मैं तो लिख ही दूंगा, आप भी लिख लेना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये भी क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समरूप। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों, मैंने बताया था एग्जाम्पल में, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज मैंने बताया था क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना, बताया था ना। ठीक है, देख लेना आप एक बार फिर से जैसे मैं लिखा था। 1 मिनट रुको ज़रा बच्चों, देखो मैंने यहाँ बताया था समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समरूप। और समरूप त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होते हैं बच्चों जिसकी तीनों साइड और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है बच्चों, देखो ज़रा, बोल रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, देखो मेरे पास देखो क्या बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज, 2 बहुभुज मतलब कि 2 कोई भी आकृतियाँ हो सकती हैं, या ठीक है बच्चों, 2 कोई भी आकृतियाँ हो सकती हैं। आगे बोल रहा है कि यदि उसके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर भरोगे बच्चों बराबर। ठीक है, मैंने बताया था संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। तो पहले में भरोगे बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होती बच्चों, समानुपाती। ठीक है ना, समानुपाती, तभी तो समरूप होगा बच्चों। ठीक है ना, समरूप शब्द आया है यहाँ पर, देखो ज़रा 2, देखो मेरे पास 2 क्या दी जाएंगी, आकृतियाँ दी जाएंगी, वह समरूप होंगी। कब होंगी, जब उनके कोण क्या हों, संगत कोण कैसे हों, बराबर हों। और उन संगत कोण कैसे हों, बराबर हो बच्चों। और उनका जो भुजाएं हैं उन वह कैसी हों, समानुपाती हों। क्लियर है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कितने उदाहरण देने हैं, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। नंबर 1 समरूप आकृतियाँ, और नंबर 2 ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, मतलब कि असमरूप। ठीक है ना बच्चों, जो समरूप नहीं हो क्या होगा, असमरूप। ठीक है ना, तो पहले समरूप के 2 उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद असमरूप के 2 उदाहरण देते हैं। क्लियर है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में किस किस समरूप आकृतियाँ के 2 उदाहरण देने हैं। तो समरूप आकृति नंबर 1 मैं 2 सर्किल मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, और एक तो उदाहरण ये हो गया। नंबर 2 उदाहरण क्या होगा, मैं 2 त्रिभुज मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, कैसे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो 2 त्रिभुज मान लेते हो, ये कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, असमरूप, जो समरूप नहीं हो उनके भी 2 उदाहरण बताना है, असमरूप। ठीक है, असमरूप आकृति, असमरूप आकृति के लिए मैंने क्या बताया था, समलंब बताया था। ठीक है ना, समलंब बताया था बच्चों। ठीक है, ये रहा समलंब। ठीक है, और एक आइसोस्केल ट्रायंगल मान लेता हूँ बच्चों। ठीक है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिसकी तीनों साइड बराबर ना हो। ठीक है, तीनों साइड कैसी ना हो, बराबर ना हो। ठीक है, एक दूसरे, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो 2 उदाहरण देने थे, तो ये हो गया पहला, ये 2। ठीक है, क्लियर बच्चों, तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज, मेरे पास 2 चतुर्भुज हैं, समरूप हैं या नहीं। तो समरूप के लिए मैंने 2 कंडीशन बताई थी बच्चों, संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो देखो संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, देखो इनका अगर रेशियो निकालोगे बच्चों तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्लियर है। पर देखो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा ना बच्चों, नहीं बनेगा। तो यह क्या होगा, समरूप नहीं है। एक बार मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखो सभी में यहाँ पर देखो कितना है 1.5 सभी है 1.5, और यहाँ पर 1 कितना है 3 है। तो देखो 1.5 अपॉन यहाँ पर 3 रखोगे तो इससे इसको कट करोगे तो 1/2 आएगा। तो ये देखो संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं, पर यहाँ पर संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पर 90 है, और 90 डिग्री हमेशा सीधी लाइन पर बनता है बच्चों, सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। एक लंब, ठीक है, लंब डालोगे उसमें 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। संगत भुजाएं कैसी, समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण कैसे बच्चे, संगत कोण कैसे हैं बच्चों, ठीक है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं हैं, इसलिए यह समरूप नहीं है, ठीक है बच्चों। क्लियर बच्चों, बस इतना ही लिखना था, ठीक है। और आप चाहो तो इसका समानुपाती अगर रेशियो निकालना चाहो, अनुपात निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। देखो मैं बता भी दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर 1.5 था और नीचे कितना था 1/3, सॉरी 3 था ओनली, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ेगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 आएगा ना सभी के लिए, आएगा ना बच्चों। तो देखो सभी के लिए 1/2 आएगा, लेकिन कोण तो बराबर नहीं है। तो यही तो मैंने बोला है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, समरूप है। क्लियर है, समरूप, इसलिए है समरूप नहीं है, सॉरी, इसलिए है समरूप नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आशा करते हैं कि सभी समझ में आए होंगे, ठीक है ना, और ऐसे ही समझ में आते रहेंगे। टेंशन मत लेना बच्चों, और सपोर्ट करिए जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो बच्चों, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो डले रहते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।